नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद पर सेवानिवृत्त आईएएस की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों का वर्चस्व समाप्त करने की दिशा में एक और कदम, कहा एनसी के प्रवक्ता इमरान नवी डार ने। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए, कहा अमित शाह ने। सांबा जिले के चक मंगा में कुएं की सफाई के दौरान कुएं से मिली आपत्तिजनक सामग्री। और गांदरबल के तुलमुला की तरह जम्मू के जानीपुर में हुआ खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला स्थित माता खीर भवानी मंदिर में 2 साल के बाद आज मेले का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण वर्ष 2020 और 2021 में मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का हार पहनाकर स्वागत किया। श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर तुलमुला गाँव में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अष्टमी पर यहाँ प्राचीन काल से मेला लगता आया है। घाटी में हाल ही में लगातार हुई लक्षित हत्याओं के बीच भय के कारण कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के इस बार आने के बारे में आशंका थी, इसलिए यहां आने वालों की संख्या पहले की तुलना में कम है। परंतु जो लोग यहां पहुंचे उनका स्थानीय लोगों ने खुली बाहों से स्वागत किया। उन्हें विश्वास है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल का संदेश देश दुनिया में फैलेगा। माता खीर भवानी का मंदिर जम्मू के जानीपुर में भी स्थित है। बुधवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। बुधवार तड़के से ही यहाँ श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि जो लोग किसी कारण गांदरबल नहीं जा सके वे जम्मू में माता के मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू में 1 और कश्मीर में 5 मंदिरों में खीर भवानी मेलों का आयोजन किया जाता है। तक शाम तक यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई संख्या कम है, संख्या और बढ़ेगी। अभी शुरुआत ही है दिन की, लोग आने शुरू हो रहे हैं। लोग और बड़ी संख्या में यहाँ आ जाएंगे। आज ज्येष्ठ अष्टमी का दिन है, मेला है खीर भवानी माता का, और खीर भवानी के माता के मेले में लोग ज़रूर आएंगे। हमने ये दुआ मांगी भगवती से, माता से, कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाए, विशेषकर कश्मीर में खुशहाली आए। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कुछ घटनाएं यहाँ हो रही है टेररिज्म की, ये घटनाएं नहीं हो, सरकार इसको कर्ब करे और यहाँ फिर से जो पिछले 1 साल सवा साल से यहाँ खुशहाली थी, वो खुशहाली फिर से। जून से आरंभ हो रही अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन दिनों मंदिरों के शहर जम्मू में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रही इस वार्षिक यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। जम्मू में गर्मी के तेवर देखते हुए भगवती नगर स्थित यात्री निवास में सभी हॉल में एसी की व्यवस्था की गई है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी ना झेलनी पड़े। रात गुजारने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को 50 रुपये देने होंगे। अगर श्रद्धालु गद्दा या फिर तकिया चाहते हों तो उसके लिए उन्हें अलग से भुगतान करना होगा। जम्मू में भगवती नगर स्थित यात्रा आधार शिविर में भी इन दिनों बाबा बर्फानी भक्तों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। पर्यटक विभाग जम्मू की ओर से यात्री निवास में ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं और विभाग ने 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर यात्री निवास सुरक्षा बलों के हवाले करने का लक्ष्य रखा है। 2 मंजिला इस यात्री निवास में कुल 4 बड़े हॉल हैं, जिसमें 1400 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा प्रांगण में एक प्री फैब्रिकेट शेड बनाया गया है, जिसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर 200 श्रद्धालु रात बिता सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आम लोगों को जनहित की परियोजनाओं के लाभ से वंचित करना एक अपराध है। विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। लोगों का जीवन स्तर बेहतर व सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को तेजी से विकसित करते हुए उनका आधुनिकीकरण हमारी प्रतिबद्धता है। उपराज्यपाल ने झेलम एवं तवी बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत 137.35 करोड़ की 9 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि JTFRP के अंतर्गत कई परियोजनाएं सालों से लंबित पड़ी हुई थी, जिन्हें अब पूरा किया गया है।
उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं से दूरदराज और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में लोगों की बाजार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच त्वरित व सुगम होगी। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मल्टी हैजर्ड रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, डिजास्टर रिस्क डेटाबेस और अपग्रेडेड बिल्डिंग कोड के प्रदेश में आपदा प्रबंधन में सुधार आएगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश और अमरनाथ यात्रा को आशंका के बादल में घेरने में जुटे उपद्रवियों व आतंकियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि मोदी सरकार न झुकेगी और न रुकेगी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ व जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वालों को ढूंढ कर मारा जाए। इसके बाद पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी हैं। वहीं 72 घंटों के दौरान करीब 18 आतंकियों व उनके मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां कठुआ से लेकर उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे कुपवाड़ा में हुई हैं। इनमें शोपियां में सेना के वाहन में आईईडी धमाका करने वाले 2 आतंकी व उनके सहयोगी भी शामिल हैं। पकड़े गए आतंकी व उनके सहयोगी गुलाम कश्मीर में बैठे आतंकी कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे। स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक वेक्टर और स्कॉर्पियन ड्रोन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जुलाई माह में इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाने लगेगा। वर्तमान में ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्वदेश निर्मित अब तक की सबसे लंबी दूरी वाले ये ड्रोन 65 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं। इसमें शामिल होने से दुश्मन के सामने भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। वर्ष 2021 में निर्मित ये ड्रोन गत माह सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में प्रदर्शित किए गए थे। सेना ने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। जमीन से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये सक्षम ड्रोन बारिश व बर्फबारी में भी कार्य करने में सक्षम है। ये पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण हालात में कारगर साबित हो सकते हैं। ये ड्रोन इस समय यूएस मरीन कोर समेत फ्रांस और जर्मनी की पुलिस द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। जम्मू में दिन का तापमान लगातार 43 डिग्री तक चल रहा है। दिन के साथ रात भी तपने लगी है। कश्मीर में भी पारे में उछाल के साथ कई जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। तपी से बचने के लिए पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू में 11 जून तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में सुबह से ही प्रचंड गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 10 बजे से ही बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू है जो सूर्य अस्त तक जारी रहता है। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ जीव जंतु बेहाल हुए हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस ने आज सांबा जिला के वार्ड नंबर 12 के चकमंगा में एक कुएं से लगभग 3:30 पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से सूचना मिली कि क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा सफाई के दौरान वार्ड नंबर 12 चकमंगा सांबा में कुएं से हथियार और गोला बारूद जैसी वस्तुएं मिली हैं। सांबा के एसएचओ दीपक जसरोटिया के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और हथियार और गोला बारूद को अपने कब्जे में लिया, जिसमें एक कबाइन, 2 कबाइन मैगजीन, एक स्प्रिंग ऑफ मैगजीन और एक जंग लगा मोटार शेल शामिल था। बाद में पुलिस ने बसंतर नदी के तट पर बम निरोधक दस्ते की मदद से मोटार के गोले को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कार्बाइन गन सिर्फ सुरक्षा बलों के पास है और ये कुएं में कैसे आई। गांव में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने इस पुराने कुएं को साफ करने का फैसला किया था। कुएं की सफाई
कल शुरू की गई थी और आज दूसरे दिन गोला बारूद बरामद हुआ। मनुष्य स्वयं को भगवान बनाने की बजाय प्रभु का दास बनने का प्रयास करे, क्योंकि भक्ति भाव देखकर जब प्रभु में वात्सल्य जागता है तो वह सब कुछ छोड़कर अपने भक्त रूपी संतान के पास दौड़े चले आते हैं। ग्रस्त जीवन में मनुष्य तनाव में जीता है, जबकि संत सद्भाव में जीता है। यदि संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाओ। ये बातें गंगा दशहरा एवं स्वामी गुरु गंग देव की पुण्य स्मृति के अवसर पर ज्ञान गंगा मठ राजौरी में आयोजित श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वा आत्मानंद सरस्वती ने कही। उन्होंने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भक्त एवं बाल सखा सुदामा के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता श्री व्यास पूजन किया। उन्होंने कथा के दौरान श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुदामा के आने की खबर पाकर किस प्रकार श्री कृष्ण दौड़ते हुए दरवाजे पर आ गए थे। पानी परात को हाथ छोवे नाही, नैनन के जल से पग दोए। श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा की आवा भगत में इतने विभोर हो गए कि द्वारिका के नाथ हाथ जोड़कर और अंग लिपटाकर जल भरे नेत्रों से सुदामा का हालचाल पूछने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्रता में कभी धन दौलत आड़े नहीं आती। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कश्मीर के हालातों को सामान्य करने के लिए सरकार को नीति में बदलाव लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम लोगों और सरकार के बीच में जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हालात और चिंताजनक हो रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। और सिविल सोसाइटी, टोटली सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज कश्मीर खाली होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल 1990 वाला दशक बनता जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है सबके लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस में भी काम करना होगा, तो यहाँ के सिविल सोसाइटी का उनको साथ चाहिए और ये दूरी ठीक नहीं है। तो सारी डोगरा सदर सभा ने ये कहा है कि तीनों लेवल पर, यूटी लेवल पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों से राब्ते कायम करे, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले और लोगों को इन्वॉल्व करके इसका हल ढूंढे ताकि कश्मीर खाली ना हो और लोगों की सेफ्टी। JKPSIs के जब से नतीजे निकले हैं तब से ये नतीजे विवादों में गिर गए हैं। इसी को लेकर जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास जिनकी नहीं हुई है, उम्मीदवारों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने परीक्षा के नतीजों पर सवाल उठाए। कहा कि कुछ समय पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा के नतीजे निकले थे और इन नतीजों में जिन लोगों ने 30 अंक प्राप्त किए थे, अब ये नतीजे शक के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने JKSSB से एक बार फिर से इन नतीजों पर गौर करने के लिए कहा। और अगर आपको सबूत चाहिए कि बच्चों के कैसे नंबर आए हैं, मैं उसके सबूत भी आपको दे सकता हूं। ये जो पढ़ने वाले मेहनती गरीब परिवारों के बच्चे हैं, LG साहब उनके साथ धोखा हुआ है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जो ईमानदार तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, जो अच्छे नंबर लेके सामने बच्चे आए हैं, उनको मौका दिया जाए। आप कौन सी बात करते हो कि करप्शन खत्म हो गई, करप्शन खत्म हो गई। 97,000 बच्चे थे टेस्ट देने वाले, नियर अबाउट 97,000, 1,36,000 बच्चा जो पंचायत असिस्टेंट वाला है। आपने 2-3 लाख युवाओं के साथ गलत किया है। आपके खिलाफ आगे रोड पे इतने लोग बैठे हैं, ये युवा खिलाफ हो गया तो आपकी धज्जियां उड़ा देगा। और काली जहांगीर जी, आपका बेशक ट्रांसफर कहीं और हो गया है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।